Hello student, today we will be starting exercise 9.3. Now we have the third type of organizing of data method which is called the bar graph. इससे पहले हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा था. पिक्टोग्राफ में हमने देखा था ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ और इंटरप्रिटेटिंग ए पिक्टोग्राफ, और उससे पहले हमने टेलीमार्क्स पढ़ा था. ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम डेटा को. नाउ द थर्ड मेथड इज द बार ग्राफ. बार ग्राफ से हम कैसे डेटा को अरेंज कर रहे हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो चीज देखेंगे. सो व्हाट इज द बार ग्राफ? इन द बार ग्राफ द बार ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और द वर्टिकली. ये वर्टिकली हमने बार ग्राफ की ये जो विड्थ है, यूनिफॉर्म विड्थ की ये जो लाइन्स है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये वर्टिकल हो गई. एक हम हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमारी चॉइस है कि हम कौन सी एक्सिस पे कौन सा वर्क कर रहे हैं. ओके, देयर शुड बी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन. So this is called the bar graph. Equal spacing should be there. The length of each bar give the required information. तो ये जो length होती है बार ग्राफ की वो हमें कुछ information provide करती है. So the process of choosing a scale for graph is important. अब जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो एक स्केल यूज होता है. वो स्केल इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में कि क्या स्केल हम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो यहां पर भी हम इंटरप्रिटेट करेंगे बार ग्राफ को और ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ को. तो इन द 9.3 ओनली वी आर इंटरप्रिटेटिंग ए बार ग्राफ. मीन्स हमारे पास बार ग्राफ गिवन होगा एंड उस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा. तो देखिएगा द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द 9.3 एक्सरसाइज. द बार ग्राफ गिवन alongside shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. तो ये year 1998 तो horizontal axis, this is shows the horizontal axis which we can say x, and this is called the vertical axis which is called the y. This is vertical and this is horizontal. Okay, तो हमने horizontal axis पे क्या ले लिए हैं, years ले लिए हैं, और vertical axis पे क्या लिए हैं, wheat in the 1000 tons. तो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे जब भी बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अभी तो यहाँ पे ड्रॉ हुआ ही है, तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये हर चीज यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी. नाउ अब देखिएगा, रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. ये बार ग्राफ हम देख ही रहे हैं. अब हमें ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. इन विच ईयर वॉज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम. अब आप इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जिसका ये जो बार्स हैं, जिसकी बार सबसे ग्रेटेस्ट होगी, सबसे लॉन्गेस्ट होगी, वो हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा. सो कौन से ईयर में हमारे पास लॉन्गेस्ट बार ग्राफ आ रहा है, 2002 में. सो मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन से ईयर में हो गया, 2002 में. जो कितना होगा वो अगर हमें देखना है तो टेक ए पेंसिल लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली आप इसको ड्रॉ कर लीजिए. तो ये कितना आ रहा है, 30,000 टन्स. यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 टन्स में, तो 30,000 टन्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है इन द ईयर 2002. नाउ इन व्हीट प्रोडक्शन इज मिनिमम. तो आप इन सारी बार से देख करके देख सकते हो कि किसका मिनिमम प्रोडक्शन हो रहा है, किस ईयर में मिनिमम प्रोडक्शन हो रहा है. इन द 1998 हमारे पास मिनिमम प्रोडक्शन, क्योंकि सबसे छोटी बार किसकी है, 1998 की है. तो 1998 में हमारे पास मिनिमम प्रोडक्शन हो रहा है. कितना हो रहा है, 15,000 टन्स हमारे पास 1998 में प्रोडक्शन हो रहा है. तो इस अकॉर्डिंग हम बार ग्राफ को इंटरप्रिटेट करेंगे. ये बार ग्राफ होगा और जो क्वेश्चंस हमको गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर्स देंगे. ओके, नाउ वी विल बी सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 9.3. ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन द डिफरेंट सब्जेक्ट. ये हमारे पास डिफरेंट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और ये इससे मार्क्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में. शो दिस एज एक्स एंड दिस इज एज वाई एक्सिस. ओके, यहां पर देखिएगा एक स्केल है. द स्केल इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 मार्क्स. मतलब द स्केल विच इज यूज ऑन द वाई एक्सिस 0 से 10, ये पूरा एक 1 यूनिट होता है. तो 1 यूनिट में हमारे पास कितने मार्क्स आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं. तो हम 1 यूनिट को किससे शो कर रहे हैं, 10 मार्क्स से. अगर हम यहाँ पे 2 यूनिट्स देखें तो 2 यूनिट कितने मार्क्स के इक्वल हो रही है, 20 मार्क्स के इक्वल हो रही है. तो इस अकॉर्डिंग हम स्केल यूज लेते हैं. द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द बार ग्राफ. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द गिवन क्वेश्चंस
What information does the bar graph give? इस बार ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? The bar graph shows the marks obtained by Aziz in different subject. ये हमारे पास क्या शो कर रहा है? The marks obtained by Aziz in the different subject. Okay. Now the B part is name the subject in which the Aziz scored the maximum marks. तो देखिएगा किसकी बार सबसे मैक्सिमम हो रही है? ये बार सबसे लॉन्गेस्ट है. ठीक है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास? हिंदी. तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं इसके? हिंदी में आ रहे हैं. तो यू कैन राइट हियर हिंदी. ओके. अब कितने मार्क्स है हिंदी में? 80 मार्क्स है, तो यू कैन राइट हियर ऑल्सो 80. नाउ नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स. अब देखिए स्मॉलेस्ट बार कौन सी है? ये वाली है. ठीक है, तो यू कैन से कौन सा सब्जेक्ट है ये? सोशल स्टडी. तो यू कैन राइट हियर SST. अब कितने मार्क्स आ रहे हैं SST में? ये देखिएगा 40. सो इन द SST वी विल गेट द 40 मार्क्स. नेक्स्ट इज स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम. नेम ऑफ द सब्जेक्ट आपको बताना है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं. तो देखिएगा फर्स्ट हमारे पास हिंदी है, तो हिंदी में हमने पहले ही लिख लिए थे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 80. तो यू कैन राइट हियर 80. नेक्स्ट है अपने पास इंग्लिश. सो इंग्लिश में देखिएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं. यू कैन, ये आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इस लाइन को लेके जाइए तो यू विल बी गेट कितने मार्क्स आएंगे यहाँ पर? सो वी विल गेट 60 इन द इंग्लिश. नेक्स्ट इज द मैथमेटिक्स. सो इन द मैथमेटिक्स वी विल बी गेट 70 मार्क्स. सो 70 इन द मैथमेटिक्स. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस. साइंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं इसके? 50. So in the science we have 50 marks. Now in the social studies में देखिएगा SST में कितने मार्क्स हैं इसके? 40 marks. Okay, so you can see how we are calculating the different marks in the different subject by using this bar graph. So according to this concept you can solve all the questions in the exercise 9.3 in the same way. Okay. Now we will be starting the next exercise.